बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की सबसे बड़ी खबर अपोजिशन इत्तेहाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान, उन्होंने एक अलामिया जारी किया है अपनी बैठक के बाद, जिसमें उन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया है। ये बैठक जिसमें अलामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, शाहिद खाकान अब्बासी और दूसरे अकाबरीन वो शरीक हुए। आपको पता है कि बहुत सारी जमातों का मिलकर ये एक अपोजिशन इत्तेहाद है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है। और इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास को मैंडेट दे रखा है कि वो मौजूदा सियासी सूरत हाल में अगर मुल्क के अपने लिए नहीं, वो अपनी ज़ात के लिए कोई डील नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर मुल्क को पटरी पर वापस लाने के लिए, मुल्क की इकॉनमी को, मामलात को सुधारने के लिए किसी किस्म के मुज़ाकरात करने पड़ते हैं तो ये इत्तेहाद मुज़ाकरात कर सकता है। इनकी बैठक के बाद इन्होंने जो अलामिया जारी किया है उसमें 3 कलीदी इन्होंने पैगामात दिए हैं। एक पहला पैगाम तो ये है कि इमरान खान की जो सेहत है वो अब एक वाकई संगीन मसला और मामला या संगीन मसले की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो ख़ानदान की पोजीशन बहुत ही मुख्तलिफ है। पार्टी की पोजीशन और ख़ानदान की पोजीशन ये है कि उन्हें फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनके ज़ाती मुआलिजीन तक रसाई दी जाए और हुकूमत जो है उनके जो कान है उस पर जू नहीं रेंग रही। ऐसी सूरत हाल में जो अपोजिशन इत्तेहाद है उन्होंने अपने अलामिये में पहली डिमांड ये की है कि इमरान खान को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, ज़ाती मुआलिजीन तक एक्सेस दी जाए, फैमिली के साथ मुलाकात करवाई जाए और उनका जो इलाज है उसका मुनासिब जो भी उसके अंदर सदेबाब करने वाली बातें हैं उसका सदेबाब किया जाए। इस तरीके से उसको इग्नोर ना किया जाए या ये जुल्म की जो नई दास्तान लिखी जा रही है ये ना की जाए। तो पहला अलामिये का हिस्सा तो ये है। दूसरा हिस्सा उनका ये है कि जो रीजनल सिक्योरिटी है, जो बोर्ड ऑफ पीस है या दूसरे जो रीजनल मामलात हैं, आपको पता है जो अफगानिस्तान के साथ तकरीबन हमने जंग छेड़ दी है, इन मामलात में हम बुरी तरह से फंस रहे हैं। मतलब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो कुछ मौजूदा रजीम कर रही है, ज़ाहिर है आसिम मुनीर कर रहे हैं और करवा रहे हैं। मौजूदा जो लोग उन्होंने साथ में लाए हुए हैं, अर्दली है या दूसरी तरफ से जो आसिफ अली जरदारी हैं, इन सब को मिला के जो कुछ वो मौजूदा रीजनल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान फंसता हुआ चला जा रहा है। तो हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है और उसमें भी जो अपोजिशन इत्तेहाद है उन्होंने यही मशवरा दिया है कि एक लार्जर कौमी बैठक होनी चाहिए जिसके अंदर बैठकर ये बात करनी चाहिए कि ये हम सब कुछ क्या कर रहे हैं और हमारे मुल्क के लिए कौन सी चीज़ें बेहतर हैं और कौन सी बेहतर नहीं है, ताकि एक बेहतर फॉरेन पॉलिसी जो है वो बनाई जा सके। तीसरी बात जो उन्होंने की है वो उन्होंने जो असल मुद्दा है, जो हमने आपको कहा कि आज की बड़ी खबर है, वो ये कि उन्होंने रजामंदी जाहिर की है कि जो मौजूदा हुकूमती अरेंजमेंट है, जाहिर है ऊपर तो आसिम मुनीर बैठे हैं लेकिन उन्होंने जो नीचे सियासी प्यादे रखे हुए हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें कहा गया है कि आप इनके साथ मुज़ाकरात शुरू कर सकते हैं। अब उन्होंने ऐलान किया है कि रमज़ान के महीने में हम इन मुज़ाकरात को करने के लिए तैयार हैं। देखते हैं दूसरी तरफ से अब क्या रिएक्शन आता है। आप यहाँ पर ये जहन में रखिए, पहले भी मैंने आपको बताया कि राना सनाउल्लाह मुतअद्दिद बार ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी कह चुके हैं और टीवी प्रोग्राम्स में भी कि ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है ये हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, हम इनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं जर्नल्स के साथ और वो इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। तो अब अपोजिशन इत्तेहाद मीन अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई उन्होंने इसी हुकूमती अरेंजमेंट के साथ मुज़ाकरात करने की तैयारी की है। देखते हैं अब ये मुज़ाकरात किस तरफ जाते हैं। मेरे ख्याल में तो इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, ये अलग बात है जर्नल्स जितना बुरी तरह से फंस चुके हैं हर मामले के अंदर, ये हो सकता है कि वो अपनी इज्जत भी बचाएं। वैसे इतनी अक्लमंदी की उनसे तवक्को तो नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है कि वो अपनी इस वक्त इज्जत बचाने के लिए इनको आगे करके कोई ऐसा मुज़ाकराती हल इसमें से ढूंढना चाहते हों जो आने वाले दिनों में जिसके खदोखाल हमें अगर नज़र आए तो वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। फिलहाल तक तो कोई सेंस प्रिवेल होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये जो ऐलान है ये हमें नहीं पता कि इसको किस तरीके से आने वाले दिनों के अंदर लिया जाएगा या इसके ऊपर रिएक्ट किया जाएगा हुकूमत की तरफ। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। दूसरे लफ्ज़ों में आप उसे माज़रत के साथ टेबल स्टोरी ही कहिए। हालांकि जिन मोहतरम की खबर है उनका हम एहतराम बड़ा करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है वो भी इस्तेमाल हो गए हैं मौजूदा रजीम के अंदर और उनका नाम है नईम अशरफ भट्ट। उन्होंने ARY के ऊपर एक स्टोरी की आज और स्टोरी ये की कि जो अलीमा खानम साहबा पिछले चंद दिन से कह रही हैं कि इमरान खान का पैगाम आया है कि उनकी आंख का मसला बतदरीज ख़राब है और उसके लिए
जो लोग हैं वो बाहर निकलें, अडयाला के सामने भी एहतजाज हो, अदालतों में भी लोग जाएं, जो भी बातचीत इस वक्त अलीमा खानम कर रही हैं उसके बारे में नईम अशरफ भट्ट साहब ने आज ARY पर एक स्टोरी की कि ये सब झूठ है। नईम अशरफ भट्ट साहब के मुताबिक इमरान खान साहब ने कोई बुशरा बीबी के जरिए पैगाम अलीमा खानम को नहीं भेजा। नईम अशरफ भट्ट साहब ने ये जो जिसे मेरा तासर है कि ये टेबल स्टोरी है, मीन इस पर हकीकत कहीं नहीं है, उसकी वजह यह है कि बुशरा बीबी की जो बहन है वो बाकायदगी से जब जब भी बुशरा बीबी के साथ मुलाकात हुई है उन्होंने ट्वीट किया है। जो पैगाम बुशरा बीबी ने बाहर भेजा है वो उन्होंने ट्वीट किया है, और जो अलीमा खानम साहबा ने बातचीत की है या इमरान खान की दूसरी बहनों ने, वो एग्जैक्टली उसके मंदरजात जो है वो उस ट्वीट के साथ मिलते हैं। तो एक तो तासर पहला तो लोगों का ये बन सकता है कि हो सकता है बुशरा बीबी की फैमिली कुछ और क्लेम करती है और अलीमा खानम साहबा कुछ और क्लेम करती हैं, लेकिन यहाँ ये वाला मामला नहीं है, क्योंकि बुशरा बीबी की फैमिली की तरफ से उनकी बहन जो है वो जो ट्वीट करती हैं वही बातें इमरान खान की बहनें भी कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तरदीद जारी की गई है नईम अशरफ भट्ट साहब की तरफ से कि अंदर से ऐसा कोई पैगाम नहीं आता, ये अलीमा खानम ने खुद ही बना लिया है, ये बात झूठ है, क्योंकि बुशरा बीबी की फैमिली भी उस तमाम कंटेंट को, मंदरजात को ओन करती है। तो फिर ये मामला है क्या? मामला जाहिर है डाइवर्जन है कि फिर फैमिली आपस में या तो लड़ पड़े या लोग आपस में लड़ पड़े दूसरे जो हैं, या लोगों को कम से कम कॉन्फिडेंस ना रहे कि कौन सी बात सच है कौन सी गलत है। अब वहां से पैगाम क्या आया है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी आंख का इलाज अच्छा नहीं हो रहा, मुझे आंख से अभी भी नजर नहीं आ रहा, मुझे मेरे जाती मौलजीन तक रसाई दी जाए और मेरा जो है वो बेहतर इलाज करवाया जाए। इमरान खान ने मेरी बहन को, मीन डॉक्टर उज़मा खान को, यह भी बताया कि आसिम मुनीर मुझे जेल में कत्ल करवा देगा। तो ये दो स्टेटमेंट्स आज अलीमा खानम ने फिर दोहराई हैं कि क्या वजह है, क्यों वो बज़िद है कि शिफा इंटरनेशनल में ही इमरान खान का सारा चेकअप हो और पता चले कि कहीं उन्हें जहर तो नहीं दिया जा रहा या कोई और उनके खाने के साथ या कोई मामला जो है वो ख़राब तो नहीं किया जा रहा है। उसके बाद जी अगली खबर की तरफ चलते हैं, और वो है कि आज काफ़ी सारे वकला नज़र आए। कल से टेलीविज़न पर भी हमें वकला बातचीत करते नज़र आ रहे हैं एकदम से, और आज अदालतों से भी यही खबर सहाफ़ी दे रहे हैं कि बहुत सारे वकला जो पिछले कई महीनों से गायब थे वो आज इमरान खान साहब के केसेस जो हैं उनमें नज़र आए, अदालत के अंदर बैठे हुए। वो भले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, आप सबको पता है इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे, उसका हवाल भी बताते हैं, या दूसरी जगह हों, लेकिन आज वकला ज़रूर नज़र आए। ये हमने पहले एक्सपीरियंस किया था, याद कीजिए जब हमने नाम लेना शुरू किए थे सबसे पहले, हमने तो खैर एटम बम भी मारा था, आपको याद होगा कि MPAs, MNA, सेनेटर्स सभी के नाम लिए थे और लंबे चौड़े लिए थे, कुछ रह गए थे ज़ाहिर है जो हमें डाटा ग्राउंड से मिल सकता था, ऐसे किसी का झूठा नाम या ज़ाती अदावत में तो किसी का नाम नहीं लेना था, तो जो डाटा हमें ग्राउंड से आता था वो डाटा आपके सामने रख रहे थे। जब हमने नाम लिए थे तो यकायक आपने वो तब्दीली देखी थी कि जहाँ पर एक मुट्ठी भर लोग आते थे, 4, 5, 6 लोग, वहाँ पर हजूम का हजूम पहुँच गया था, तमाम MPAs पहुँच गए थे, तमाम का मतलब कि मेजॉरिटी MPAs पहुँच गए थे, MNAs भी पहुँचे थे। तो नाम लेने का असर तो होता है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आपके जो मरासम हैं वो ख़राब हो जाते हैं, आपके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, लोग आपके मुखालिफ हो जाते हैं। लेकिन चलें, जब आप किसी कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं तो ये कुर्बानी भी देनी पड़ती है। बहरहाल आज अलीमा खानम साहबा ने जो वकला के नाम लिए उसके बाद वाज़े तादाद में फ़र्क नज़र आया और वकला अदालतों के अंदर पहुँचते हुए नज़र आए। आगे चलते हैं जी अगली खबर। आज जो तोशाखाना 2 केस की अपीलों की समाअत थी अदालत के अंदर, जस्टिस खादम सुमरो साहब की अदालत थी, उसके अंदर आज अचानक पता चला कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी उसने पिछले शायद 8 या 10 महीने से इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की अपीलों के ऊपर सुनवाई इसलिए नहीं की थी कि एतराज़ ये था कि वकालतनामा ताज़ा नहीं है, फ्रेश नहीं है, नया नहीं है, और ये इल्ज़ाम लगा के रोके रखा। लेकिन आज अदालत ने खुद ही वो जो एतराज़ था, इल्ज़ाम कह दिया, जो एतराज़ था वो दूर कर दिया। मतलब नया वकालतनामा नहीं दिया गया, वही वकालतनामा जिस पर एतराज़ लगाया हुआ था वो एतराज़ रिमूव कर दिया अदालत ने खुद ही, और अपील जो है वो फिक्स कर दी। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे मज़ाक़खेज़ किस्म के एतराज़ात लगाए गए हैं हमारी एप्लीकेशन पर कि ये भी कहा गया है कि जो पेजेस हैं वो फ्लैग नहीं हुए। जो एक फ़ाइल बनती है जब आप हाई कोर्ट में फ़ाइल करते हैं केस, तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल पिछले किसी केस की कॉपीज़ लगी होती हैं, वो मेडिकल सर्टिफिकेट हैं, जो भी चीज़ें लगी हुई हैं उसके अंदर, या कोई कानूनी सबूत हैं, तो सबको ऊपर फ्लैग कर दिया जाता है कि ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। तो अदालत ने ये भी एतराज़ लगाया हुआ था रजिस्ट्रार ऑफिस ने कि फ्लैगिंग ठीक नहीं हुई, इसलिए आपकी पिटीशन नहीं ले सकते। बहरहाल आज जस्टिस सुमरो साहब ने वो एतराज़ जो हैं वो दूर कर दिए हैं, और अब इमरान खान साहब की जो अपील है, ये तो अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन थी जो आज सुनी गई, अब जो उनकी अपील है वो आने वाले दिनों के अंदर सुनी जाएगी, देखते हैं वहाँ से क्या निकलता है। लेकिन बहरहाल ये आज की बातचीत है। इमरान खान के केस में जैसा कि हमने आपको बताया कि आज ज़्यादा वकला पहुँचे अचानक से, तो जिस पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर
शदीद बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि ये इतने सारे वकला को अदालत ला के आप हम पर प्रेशर डालना चाहते हैं, आप अदालत को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। हालांकि इससे ज़्यादा अंडर इन्फ्लुएंस्ड अदालत मेरा नहीं ख्याल तारीख में होगी। शायद मौलवी मुश्ताक की अदालत जो है वो भी इतनी अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होगी जितनी जस्टिस सरफराज डोगर साहब की है। लेकिन बहरहाल उन्हें आज बुरा लगा कि इतनी तादाद में वकील पहुंचे। उनका ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि आप अदालत पर प्रेशर डाल रहे हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, ये इस बात की अपने ताईं एक आप ये कहिए कि टेस्ट केस है, या इस बात की एक अपने ताईं मैं ये कहूँगा कि सबूत है इस बात का कि वाकई अदालत के ऊपर इस बात का प्रेशर आया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर वो ज़्यादा बड़े नंबर्स में अदालत में पहुँचेंगे तो प्रेशर अदालत पर आएगा। और ये एक ही तरीका है, अगर आपने कोई भी रिलीफ लेना है तो मुफाहमत होनी है तो वो मज़ाहमत से होनी है, प्रेशर से होनी है, वैसे नहीं होनी। आप दबाकर प्रेशर डालेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, अगर आप डालते जाएंगे प्रेशर तो आप देखेंगे रिलीफ भी आपको मिलता जाएगा। अच्छा जी, आगे ये एक ज़रा वीडियो देखिए। ये एक ऑफिसर है मिलिट्री के और ये हरनाई में है, गालिबन बलूचिस्तान में। बात को छोड़ दीजिए क्या बात हो रही, ठीक भी हो सकती होगी, गलत भी हो सकती होगी। पहले तो तरीका देख लीजिए बात करने का, और दूसरा ये सोचिए कि जब आपकी फौज इस तरीके से डायरेक्टली लोगों की गवर्नेंस में आ जाएगी तो उसके बाद तनकीद भी लोग इन्हीं पे करेंगे। तो फौज हर मुल्क का एक ऐसा दिफाई इदारा होता है जिस पर पूरी कौम जो है वो यकजा होती है, उस पर इख्तलाफात नहीं होते, तनकीद नहीं होती। पूरी दुनिया के अंदर यह असूल है। लेकिन हमारे यहाँ इनको आदत है कि इन्होंने हर गवर्नेंस के मैटर में भी आना है। जब आप आएंगे इस तरीके से बातचीत करेंगे तो फिर आपके ऊपर जाहिर है तनकीद भी होगी। ये जरा सुनिए। जिम्मेदार है या नहीं उसके साथ तो हम जो भी करेंगे। कोल माइनर फिर मेरे से कोई गिला शिकवा ना करे, ये जुर्म होगा, जुर्म है और इसके साथ हम चल नहीं सकते। राजी हैं इस बात पे कि किसी को एतराज है, किसी का पॉइंट है कि नहीं भाई मैं तो रखूंगा अफगानी को, किसी का है तो नहीं, खामोश हो गए हैं सारे। पहली बात भाई क्यों परेशान हो गए हैं? सुन लिया आपने, तो ये चल रहा है वहां पर। अब आगे मतलब मेरे ख्याल में तो फौज को ऐसे कामों से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है आपकी ये ट्रेनिंग नहीं है, आपने कैसे बातचीत करनी है। करेंगे तो वीडियोस बनेंगी, वो फिर बाहर भी आएंगी और फिर आप पर तनकीद भी होगी। अगली खबर पंजाब से ले लीजिए, जहां पर अब 2 नई लैंड क्रूजर्स खरीदने का फैसला किया गया है और वो भी बुलेट प्रूफ। और वो कहा जा रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है कि एक लैंड क्रूजर अज़मा बुखारी साहबा को देनी है और एक बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर जो है वो मरियम औरंगजेब साहबा को देनी है। ये 2 नई लैंड क्रूजर्स जो है ये खरीदी जा रही, करोड़ों रुपए की आएंगी। जाहिर है ये दोनों लैंड क्रूजर्स मेरे ख्याल में ये 5-5, 6-6 करोड़ से नीचे या 8-8 करोड़ से नीचे तो बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर्स नहीं आएंगी। तो ये कोई 15-20 करोड़ की शायद गालिबन ये दोनों लैंड क्रूजर्स खरीदने की जो बात हो रही है, या शायद इससे भी ज़्यादा हो, मुझे नहीं पता। ये अब अज़मा बुखारी और मरियम औरंगजेब साहबा को। अच्छा, ये अजीब ही पहली हुकूमत है, इन्होंने टिकटॉकर्स भी अपने ही रख लिए हैं, कैमरे भी अपने ही रख लिए हैं, स्टूडियोज भी अपने ही रख लिए हैं। बाजी मरियम सारा दिन शूटिंग ही करती रहती हैं। अब एक नया काम किया, पूरी दुनिया अब छोटा सा एक इक्विपमेंट है जो मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच करते हैं और लाइव करते हैं ट्रांसमिशन कहीं से भी। पुराना तरीका ये था कि ओबी वैन और DSNG करोड़ों रुपए की एक बनती है, उसके थ्रू लाइव करते थे। अब पंजाब गवर्नमेंट ने, जब आजकल डिजिटल ज़माना है कि एक सेलफोन और छोटे से आले के साथ ये सब कुछ हो सकता है, तब उन्होंने DSNG वैन खरीदी है कि मरियम साहबा को लाइव करना है ताकि टेलीविजन पर कहीं उनकी तकरीर रह ना जाए। तो फिर एक ही कसर रह गई है, आप पंजाब टीवी भी शुरू करें अल्लाह का नाम लेके, या पंजाबी टीवी या पंजाब टीवी या कोई नाम रख लें अपना, या मरियम टीवी रख लें। मतलब कैमरामैन आपने भर्ती कर लिए, स्क्रिप्ट राइटर आपने भर्ती किए हुए हैं, एक्टिंग हो रही है पूरी, DSNG ओबी वैन आपने ले ली है। तो अब एक टेलीविजन भी आगे शुरू करें, मरियम टीवी, और उसके ऊपर सारा दिन चलाएं। अब मैंने तो मजाक में कहा, इन्होंने सीरियस भी हो जाना, देख लीजिएगा इस बात पर भी। उसके साथ साथ आपको ये तो हम बता ही चुके हैं कि 108 कारें जो हैं 1 अरब 14 करोड़ की ये अपने पार्लियामेंटेरियंस और दूसरों के लिए ले रहे हैं। 30 करोड़ की जो है वो मजीद गाड़ियां, 28 गाड़ियां 30 करोड़ की वो अपने अफसरान के लिए और काबीना के लिए ले रहे हैं। 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की बात हो गई, और VIP सिक्योरिटी के लिए 17 करोड़ की गाड़ियां जो है वो भी ली जा रही हैं, और फिर 2 जैमर्स के लिए गाड़ियां ले रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज पता चला है कि IG ऑफिस जो है, या IG या जो पुलिस का ऑफिस है, वो अब 2 फॉर्चूनर ले रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज के जो काफिले के साथ जैमर्स चलते हैं वो जिन गाड़ियों के ऊपर हैं वो गाड़ियां पुरानी हो गई हैं, इसलिए नई ब्रांड न्यू गाड़ियां 2-2, 2.5 करोड़ की वो खरीदी जाएंगी, जिनके ऊपर जिनमें को बैठेगा नहीं, जैमर्स लगेंगे सिर्फ मरियम नवाज साहबा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, वो भी खरीदी जा रही हैं। तो आप 11 अरब के जहाज को रो रहे थे ब्यूरोक्रेसी के लिए 1 अरब 14 करोड़ की गाड़ियां, पंजाब काबीना के लिए 30 करोड़ की 28 गाड़ियां,
वुजरा के लिए 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, वीआईपीज की सिक्योरिटी के लिए 27 करोड़ की गाड़ियां। तो आप एक जहाज को यहां रो रहे थे, यहां पर तो उन्होंने कहा कि लुट डाल दो, अन्नी डाल दो। और अभी आपको हमने बताया था कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी को 3-3 गाड़ियां रखने की इजाजत, जिसमें एक लैंड क्रूजर भी है, और अनलिमिटेड फ्यूल, जितना मर्जी तेल जो है वो जलाएं, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। मतलब कोई रह तो नहीं गया जिसकी मौज लगवानी थी। ये सूरत हाल जो है वो पंजाब के अंदर चल रही है। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।